सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे लोकप्रिय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे 9.5 साल तक जो हरियाणा सरकार ने काम किया है, उनकी उपलब्धियों को लेकर और माननीय मनोहर लाल जी की अभी जो लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, करनाल लोकसभा से माननीय मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें हमारा जो महाराज सांसद मनोहर लाल और उसमें उसके अंतर्गत हमारा 50 डे चैलेंज जो चला हुआ है, 50 डे चैलेंज का आज हमारा 5वां दिन है। तो आज 50 डे चैलेंज के 5वें दिन हमारे बीच में है गौरव कुमार जी। हम गौरव जी से जानना चाहेंगे कि गौरव जी मनोहर लाल जी की नीतियों को कैसे देखते हैं, मनोहर जी से कैसे प्रभावित हैं। तो गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी गौरव जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको मनोहर लाल जी कैसे लगते हैं एज ए मुख्यमंत्री। मेरे हिसाब से ना उनके जैसा इंसान है ही नहीं हरियाणा में, क्योंकि देखो वो एकमात्र ऐसे इंसान है देखो जो मतलब जिसने ना मतलब जो करप्शन है ना वो बिल्कुल खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया। देखो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। देखो आपके सामने देखो सरकारी, देखो मेरे टाइम में देखो मैं मतलब 2015 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, बट मतलब उस टाइम में क्या था, देखो मैं उससे पहले मतलब पता चलता कि कोई पैसे दे के लग रहे हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम लूंगा, देखो सरकारों में पैसे दे के लगते थे। बट उसके बाद 2017 तैयारी कर रहा हूँ, 2015 के बीच में 17 में अब मतलब बिना पैसे के काम हो रहे हैं, मतलब कहीं पर भी कोई भी धोखाधड़ी नहीं है। मतलब अब देखो मेहनत करो, देखो आज के सरकार में आप कोई भी दिखा दो कि कोई आप बता दो कि कोई 2 नंबर में लगे, कोई नहीं, सारा काम 1 नंबर में हो रहा है। क्यों? ये सिर्फ खट्टर की सरकार के उसमें हो रहा है। इससे पहले बताओ आपने कभी देखा हो? देखो सारा काम 1 नंबर का हो रहा है। अपना मतलब एग्जाम दो ऑनलाइन और अपना मतलब जो भी आपके नंबर आएंगे उस पे मतलब मेरिट लगती है और आपका देखो उसमें हो जाता है, ठीक है, सिलेक्शन हो जाता है आपका। इससे बड़ी बात बताओ क्या होगी अपने देश के लिए। तो आपने देखा है कि गरीब बच्चों को मनोहर जी ने गरीब बच्चों को फ्री में नौकरी दी है, बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी दी है और ऑनलाइन पॉलिसी में भी बहुत लोगों का भला हुआ है। बहुत जैसे ये राशन की स्कीम आई हुई है कि लोगों हाँ को कण के बीपीएल देखो बीपीएल में देखो फ्री राशन, देखो कोई भी 1 रुपया नहीं ले रहा, देखो फ्री में मिल रहा है। और देखो एक मतलब थोड़ा डाउट हुआ था लेके सरकार को, उसने इससे गलती क्या हुई थी, देखो मैं मानता हूँ फैमिली आईडी में चक्कर में हो गया। देखो उसने बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया। सही क्यों किया? देखो अब कोई करोड़पति है, उनके राशन कार्ड बन रहे थे, जिनके देखो जमीन ने जायदाद उनके उनके राशन कार्ड बन रहे थे। अब देखो क्या किया, देखो सरकार से गलती तो हुई, बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती में क्या हुआ, राशन कार्ड में देखो किसी की इनकम कम ज्यादा हो गई, जिसके कारण जो गरीब लोग थे उनके राशन कार्ड कट गए थे। बट देखो जो गरीब लोग था उनके तो बन गए, जो अमीर लोग इस चीज का फायदा उठा रहे थे, जो 2 नंबर के मतलब फ्री में राशन कार्ड मतलब अपनी कणक ले रहे थे और फ्री में काम, देखो मतलब जिसको जरूरत भी नहीं थी वो भी ले रहे थे। तो इसमें ये फायदा हुआ सरकार का, देखो जो बड़े बड़े उनके नाम कट चुके हैं, जो गरीब लोग हैं उनके जुड़ चुके हैं। तो ये फायदा हुआ है, इससे कटने का ये बेनिफिट हुआ तो है। जैसे गौरव जी ने बताया कि ये जो बीपीएल की स्कीम है, ये मनोहर जी ने इतने बढ़िया स्कीम लेके आए हैं कि इसमें अमीर लोग जो सक्षम थे पूरी तरह से अपना परिवार का चलाने के लिए खर्चा, वो लोग भी बीपीएल में आ चुके थे। लेकिन इस मनोहर नीति के कारण वो लोग बीपीएल से बाहर हो चुके हैं और जो एक्चुअल में जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो लोग लाभार्थी हैं, जो लोग पात्र थे बीपीएल के, वही बीपीएल उसमें बने हैं। तो गौरव जी, आपने देखा है कि मनोहर जी ने 9.5 साल तक एज ए मुख्यमंत्री हरियाणा में काम किया है और हर वर्ग का ध्यान रखा है। अभी मनोहर जी करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मनोहर जी की नीतियों के कारण मनोहर जी बहुत ही ज्यादा मार्जिन से अब की बार लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और लोकसभा में पहुंचेंगे। जरूर जीतेंगे। देखो आपको देखो वही है ना, जिसके देखो उसके काम में दम था। आपको खुद को बताओ काम में दम था। एक चीज बताओ, अब बोलते हैं ना कि नहीं उसने मतलब सरकारी नौकरी 2 नंबर में लग रही। एक ही बताओ किसी, अगर आपके पास खुद का देखो, आप खुद पैसे लेके कहीं गए होंगे, आपका काम नहीं बना होगा तो आपको लगता होगा, अगर आपको लगता है कि 2 नंबर में गए, कोई बंदा दिखा दो कि किसी ने पकड़ा हुआ, आज तक आपने कहीं न्यूज में देखा हो। ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कोई काम करा ही नहीं, 2 नंबर वाला, सारे काम 1 नंबर है, तभी उनका नाम चलता है। देखो वही है ना, जिसका नाम चलता है, देखो दुनिया से भगवान से भी परेशान है। देखो जो कोई काम करता है उससे भी परेशान है। वही है ना, कोई भी अगर कोई अच्छा बंदा होगा उसकी कोई ये तो तारीफ तो करेगा नहीं। बुराई करने वाले देखो दुनिया में सब पड़े हैं एक दूसरे के। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि हमें एक मनोहर जी के रूप में एक साक्षात भगवान का स्वरूप मिला है और हमें मनोहर जी की नीतियों से प्रभावित होकर, मनोहर जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर आने वाली 25 मई को हमारे यशस्वी लोकप्रिय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को लोकसभा चुनाव में करनाल लोकसभा से भारी मतों से विजय बनाना है और हमें सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना है 25 मई को और मनोहर जी के पक्ष में मतदान करना है, ताकि मनोहर जी भारी बहुमत से करनाल से चुनाव जीते और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो तीसरी बार का अब की बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, माननीय मोदी जी की कैबिनेट में मनोहर जी को जगह मिले, ऐसी हम कामना भी करते हैं और ऐसा हमारा विश्वास भी है। तो आप सबसे एक बार फिर मैं निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 मई को मनोहर लाल जी को भारी मतों से विजय बनाना है और
एक बार फिर मोदी जी को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री हमें बनाना है। ये हम सब का नैतिक दायित्व है। जैसे अब की बार नारा भी लगा हुआ है, अब की बार 400 पार। तो इसी वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।